स्पॉट महत्वाचा आहे. सगळ्या गोष्टी विकेट आपल्याला खूप छान पद्धतीने 3 दिवस टिकवायची आहे आणि त्याकरता विकेटवरनं धावायचं नाहीये. थोडंसं टेनिस क्रिकेट जे आहेत त्याच्या पलीकडे जाऊन आउट ऑफ बॉक्सचा विचार करा. टेनिसच्या पलीकडे लेदर बॉलचं जे क्रिकेट तशा पद्धतीनं रन पूर्ण करायचे. विराट प्रतिष्ठान आपला इष्ट खेळाडू नाहीये. प्रत्येक संघाचा इष्ट खेळाडू कंपल्सरी SP बॉय नाहीतर ज्या संघाचा इष्ट खेळाडू नसेल त्या संघाला पेनल्टी मिळणार आहे. विराट प्रतिष्ठान SP बॉयज SP बॉयज संघाचा इष्ट खेळाडू आहे विराट प्रतिष्ठान. SP बॉयज आपले बॅटर मैदानावरती पाठवा. SP बॉयज कारण आता घड्याळामध्ये किती वाजले ते देखील बघा. अत्यंत महत्वाची वेळ आहे. उंच सावल्यांचा खेळ मैदानावरती सुरू आहे. अंपायर मैदानावरती दाखल झालेले आहेत. विजय आणि वैभव आघाडीची जोडी बिन्नीचे फलंदाज मैदानावरती. SP बॉयज टाळ्यांच्या गजरामध्ये हे दोन्ही खेळाडू मैदानावरती जात आहेत. फक्त काही बंद नाहीत कारण आजूबाजूला जो परिसर आहे तो कॉलेजचा आहे. त्यामुळे आयोजक सातत्यानं सांगतात एन्जॉय करायचं पण आपल्या कक्षमध्ये राहून. कक्ष या ठिकाणी तोडायची नाहीये कारण आजूबाजूला जो परिसर आहे यापूर्वी आयोजक तेच आपल्याला सगळ्यांना सांगत होते. FC करंटेकचे सर्व आयोजक सध्या डाव्या बाजूला आहेत समालोचन कक्षाच्या. यानंतर स्वराज्य 11 रणजितदादा शिरोळे मॅच क्रमांक 3. स्वराज्य 11 आपण रिपोर्टिंग करा. रणजितदादा शिरोळे संघ या ठिकाणी उपस्थित आहे. पुढच्या सामन्याकरता इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केला जाईल दोन्ही संघांचा. लाईव्ह देखील तुम्ही आता ऐकत आहात त्यामुळे स्वराज्य 11 आपण आयोजकांकडे येऊन रिपोर्टिंग करायचंय. रणजितदादा शिरोळे संघानं आत्ताचा जो पहिला सामना होता तो जिंकलाय. प्रसाद कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को खेलना तो चाह रहे थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं. विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया. रन बनाने का कोई अवसर नहीं है. प्रारंभिक बल्लेबाज विजय और वैभव. मैंडेटरी पावर प्ले फ्रंट एंड गेंदबाजी करने के लिए प्रसाद फील्डिंग ट्रीटमेंट पॉइंट किया हुआ इस ट्रक में लगा. 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर है. ऑन साइड पर डीप विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी और एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर क्योंकि पावर प्ले ऑन है. अच्छा स्टुक मिडर के ऊपर से खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया. 1 2 3 4 1 टू का 4 गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन. विजय के बल्ले से खूबसूरत स्टुक थोड़ी सी आगे गेंद थी और भाप लिया था. जल्दी जल्दी पढ़ लिया और मिडर के ऊपर से खेल दिया. पावर प्ले का फायदा उठाते हुए इनफील्ड के ऊपर से खेलना इनको आना चाहिए और वही किया बल्लेबाज विजय ने. विजय मार्क स्कोर 4. स्ट्राइकर पर बैटर विजय. नौ स्ट्राइकर पर वैभव. प्रारंभिक बैटर है. गेंदबाजी करे गेंदबाज प्रसाद. सुंदर स्टुक था. बल्ले के बीचों बीच खेल दिया था विजय ने. इस बार फॉलो किया. सफल हुए थे. ऑफ टर्म के बाहर आए थे. टेलीग्राम मिल गया था प्रसाद को.
आगे गेंदबाजी अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए, बल्ले के बीचों बीच विजय नहीं कर पाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ चले गए। वैभव को बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। 3 गेंदों का खेल हुआ है, स्कोर 5। एसपी बॉयज की टीम बल्लेबाजी कर रही है। टॉस जीता तो विराट प्रतिष्ठित ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। प्रसाद तैयार, कम बॉक्स से गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉट पिच गेंद बैक पर चले गए, शॉट पुल किया, गेंद स्कोरली की तरफ जा रही है। मिड विकेट पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते दोनों बैटर। यहाँ टैकलिंग का ज्यादा इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। गुडनेस पर टप्पा खाते गेंद बिल्कुल उछाल लेते हुए आई थी शरीर की तरफ। वैभव का खाता खुला, वैभव 2, स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका है 7 पर। ओवर पहला प्रगति पर है। ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी। अब सारे खिलाड़ी ऑफसाइड पर दायरे के अंदर है। बल्लेबाज वैभव के लिए अलग रणनीति। दोबारा एक अच्छी गेंद टप्पा खाते उछाल मिल रहा है। गेंद को किधर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक कि गेंद को फील करते तब तक इत्मीनान के साथ 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। और इसीलिए डगआउट में तालियों की आवाज में सुन रहा, ताली में आवाज आ रही है। बहुत ही अच्छी क्रिकेट, पॉजिटिव सकारात्मक क्रिकेट बीच मैदान पर दोनों बैटर द्वारा। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। और जब पावर पे चल रहा है तो एक तो गैप भेजना चाहिए या तो इनफील्ड के ऊपर से खेलना आना चाहिए। बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। मुझे 5, वैभव 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रसाद भाई गेंद को आगे डालना है। आज से गेंद छोटी है, गरीब अच्छी नहीं थी। टेनिस कंपनी की जो गेंद है ना, बिल्कुल बल्लेबाजों के लिए पसंद आ रही है, राज आ रही है। इस गेंद की बात करते तो टप्पा खाने के बाद उछाल मिलता। अगर आप यह वेरिएशन करेंगे तो गेंदबाज भी असरदार हो सकते हैं। स्कोर कुल मिलाकर 9 रन ओवर पहला प्रगति पर। आगे कर गेंद को खिलौना में है, कमर पर खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये कैच आउट। बल्लेबाज वैभव बैक टू द पेविलियन। प्रसाद को मिली सफलता, आखिर गेंद पर सफलता। स्टार्ट अच्छा किया गया था दोनों बल्लेबाजों द्वारा। 9 पर पहला झटका लगा है एसपी बॉयज की उम्मीदों को। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया गया था, लेकिन बल्लेबाज जो है ना गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे। और प्रसाद की यह गेंद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर आइलैंड से दूर थी, उसका भी फायदा प्रसाद को मिला। अपने कंप्लीशन ऑफ 1 ओवर, नाउ स्कोर 9 पर 1। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के बैटर विशाल। अगर विशाल स्कोर करना है तो विशाल को विकेट के ऊपर डटे रहना होगा और विजय का साथ देना होगा। जीत की तरफ बढ़ने के लिए एक अच्छी नींव रखने की जरूरत है। स्टार्ट अगर देखें तो पहले 5 गेंदों में बेहतरीन बल्लेबाजी रही, लेकिन जब कदमों का इस्तेमाल किया, सोच अच्छी थी बल्लेबाज वैभव की, लेकिन आंखों से दूर गेंद थी। इसके कारण वैभव फंस गए और प्रसाद को मिली सफलता। हमारी सारी स्पॉन्सर एफसी करंट के हमारे जो स्पॉन्सर है वही दवाई दिलगर, कैलास अन्ना मंजारकर, रोहित चंद्रकांत लिंबोळे, थैंक यू सो मच, विक्रम अलगुड़े, विशाल अन्ना धोत्रे, संतोष भाऊ मगेरीब, सचिन कुसालकर, जावेद भाई निलगर, अभिजीत शेळके, परशुराम अन्ना डोंगरे, सुनील अन्ना कुराने, अजय बाबू झड़पे, पंचमुखी हनुमान बॉयज हॉस्टल, आशीष धोत्रे। अमित के हाथ में गेंद है और मोर्चे पर अमित बॉक्स से गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाज स्ट्राइक रेंज पर विजय 5 पर बल्लेबाजी कर रहे और न्यू बैटर विशाल। टप्पा खाते उछालता, कमर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, गोता लगा और अच्छा कैच। अमित को सफलता मिली है। बल्लेबाज विजय बैक टू द पेविलियन। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन चले गए हैं। स्टार्ट अच्छा हुआ विराट प्रतिष्ठान के लिए इस ओवर में। दूसरा ब्रेक थ्रू, दूसरा विकेट एसपी बॉयज के उम्मीदों को दूसरा झटका और विराट प्रतिष्ठान के लिए सबसे बेहतरीन विकेट है, प्राइसलेस विकेट। बल्लेबाज विजय की पारी समाप्त। विजय ने बनाए 5, वैभव के 4। विशाल का साथ देने के लिए नए बैटर धीरे धीरे रोहित को मौका मिलेगा। रोहित को मोहित करने का समय आ गया। यहाँ का विकेट के ऊपर खड़े रहना है जरूरी है क्योंकि साझेदारी नहीं बन पा रही है। पहली विकेट के 9 रन और दूसरा विकेट जल्दी गिर गया। एसपी बॉयज एक तगड़ी टीम में, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। लेकिन देखिए दोस्तों, कागज पर शेर होने से बात नहीं बनेगी। मैदान के अंदर वो शेरदिल खेल एक बार फिर मैदान के अंदर करना बहुत जरूरी है। एफसी करंट 2025 बहुत ही शानदार खेल, शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता का।
और विजय निराश है। देखिए वो ऊपर नहीं देख रहे, जमीन की तरफ देख रहे। इसकी वजह है कवर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, टाइमिंग प्रॉपर नहीं कर पाए। कवर पर खिलाड़ी बहुत ही शानदार कैच रखते हुए, जब आपको स्टार्ट अच्छा मिलता है ना तब जाकर विकेट गिरता है तो बहुत तकलीफ हो जाती है। और विजय कह रहे कि गेंद ऊपर लगी, स्टिकर को लगी है। जब स्टिकर की तरफ गेंद लगती है तो टाइमिंग प्रॉपर नहीं होता है, बहुत ऊपर गेंद जाती है। न्यू बैटर आए रोहित नंबर 4 पर मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए। अब विराट प्रतिष्ठान का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ। अमित के लिए अच्छा स्टार्ट, अच्छा आगाज किया है इस ओवर के लिए। टपकाने के बाद 4 मिला, इस बार गेंद को स्टीयर किया। थर्ड बैट पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक कि गेंद को फीड करते थ्रो करते तब इत्मीनान के साथ 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ स्कोर अब डबल फिगर में पहुंच चुका, 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एसपी बॉयज हमारे साथ स्कोर जुड़े हुए मिस्टर विनोद। विनोद जी आपका भी स्वागत है। क्रिकेट के हमारे ऑनलाइन स्कोरर है, डिजिटल स्कोरर प्रणव। एफसी करंडक 2025 का दूसरा संस्करण, पहले दिन का खेल दोपहर का 17, कड़ी धूप बीच मैदान पर। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से कवर क्षेत्र में खेल दिया। कवर पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लेने का अवसर है दोनों बल्लेबाजों के पास। थोड़ा समय ले रहे, जब आपके 2 विकेट जल्दी गिरते तो मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा समय लिया जाता है। वेट एंड वॉच वाली क्रिकेट खेल रहे इस वक्त एसपी बॉयज के दोनों जहाबाज खिलाड़ी रोहित और विशाल। दोनों का खाता जरूर खुला है। विजय 5 रन और वैभव 4। पहले विकेट के लिए 9 रनों की साझेदारी। अमित शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। शफल हुए थे, ऑफ स्टंप के बाहर आए, फॉलो करने की कोशिश, काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा किया। रन तो चाहिए, विराट प्रतिष्ठान के खिलाफ आप कर रहे हैं तो एक विराट टोटल की जरूरत है एसपी बॉयज टीम के लिए। स्कोर नेल्सन आंकड़ा पार करता हुआ अब जाकर 12 पर पहुंच चुका है। कड़ी धूप है मैदान के अंदर। फुल टॉस गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, बेहतरीन मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ खेल दिया था। खराब फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। पंपल अलाउड द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। 2 रन मुकम्मल किए गए, स्कोर पहुंच चुका 14 पर। पावर प्ले अभी तक बढ़िया रहा गेंदबाज अमित के लिए। पहले ओवर में गेंदबाज प्रसाद ने दिए थे 9 रन 1 विकेट। और अमित के इस ओवर की कहानी अगर देखें तो शानदार गेंदबाजी, 5 रन खर्च किए हैं। 4 गेंदों का खेल, 2 गेंदों का खेला न बाकी है। 5 खिलाड़ी आउटसाइड पर है दायरे के अंदर। स्ट्रोक तो बहुत बेहतरीन, लेकिन प्रोटेक्शन बाउंड्री लाइन पर लॉन्ग पर गेंद को फील्ड किया जाएगा। 1 रन मुकम्मल, दूसरे के लिए वापस आना चाह रहे हैं, एक बार फिर खतरा हो सकता है, तो वो थोड़ा बेहतर करने की जरूरत थी, क्योंकि बल्लेबाज जो है स्ट्राइक रेंज पर वो ब्रेक नहीं लगा पाए। मुझे वो अन्नू मलिक साहब का गाना याद आ रहा है, रुक बाबा रुक, रुक बाबा रुक। यहां से 2 विकेट आपके गिर गए, यहां से आपको विकेट में एक बार फिर खड़े रहने की जरूरत है, एक साझेदारी की जरूरत है। स्कोर 15 पर पहुंच चुका है, 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और आखिरी गेंद होगी पावर प्ले की। पावर प्ले इंपॉर्टेंट है, और पावर प्ले में हमेशा आपने देखा कि बल्लेबाज अपना जलवा दिखाते हैं, लेकिन इस मैच में स्किलफुल गोलंदाजी रही है, स्किलफुल गेंदबाजी रही है गेंदबाज अमित की। गोलंदाजी अप्रतिम आपण बघितले अमित कंड। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन अमित द्वारा। रूप बना के खूबसूरती के साथ मैंने आपके ऊपर से खेल दिया गेंद। 1 2 3 बाउंस बाउंड्री के बाद 4 रन। रूप बना के, जगह बना के, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। जगह बनती नहीं, बनानी पड़ती है, तो ये बल्लेबाज को पता है। शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज विशाल का। विराट प्रतिष्ठान के खिलाफ आप खेल रहे, पावर प्ले समाप्त हुआ। 12 गेंदों में आपने बनाया स्कोर 19 स्कोर पर 2 विकेट के नुकसान पर है, तो बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही है। 2 विकेट गिर गए, लेकिन रनों की रफ्तार अभी भी बहुत अच्छी है एसपी बॉयज टीम की। अमित ने स्टार्ट अच्छा किया था, जैसे कि विकेट से स्टार्ट हुआ, लेकिन चौकी के साथ फिनिश किया बल्लेबाज विशाल ने। अगला मैच स्वराज 11 और रंजीत दादा मशरूल टीम अब टॉस के लिए आई है। इनिंग ब्रेक में होगा टॉस। दीप लोंडे को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए, और बल्लेबाज विशाल 5 पर किधर एक चौके की मदद से। रोहित 4 पर बल्लेबाजी करे, कोई चौका नहीं है। विजय ने एक चौके की मदद से 5 रन बनाए। स्कोर 19 स्कोर बोर्ड पर। 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय। धावा 19, थर्ड बॅट पॉइंट कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर, लॉंग अप,
ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी। हवा में उछाला कमर के ऊपर से खूबसूरती के साथ गेंद तारामंडल में, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, 6 रन। ना सूरत देखते हैं ना मुहूर्त देखते हैं, ये तो अपनी टीम की जरूरत देखते हैं। खूबसूरत छक्का, व्हाट अ ब्रिलियंट स्ट्रोक प्लेड बाय रोहित। रोहित कर रहे सबको मोहित। इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंच चुका 25 पर। ही मॅच संपूर्ण समाप्त झाल्यानंतर 30 मिनिटाचा ब्रेक असणार आहे। त्यानंतर स्वराज्य 11 आणि रणजितदादा शिरोळे या दोन संघादरम्यान टॉस। स्कोर 25। बल्ले के बीचों बीच खेल दिया था, बेहतरीन टाइमिंग, बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया था। डीप स्टक पर बाउंड्री की तरफ दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज रोहित का। गति परिवर्तन किया गया था चतुर के साथ गेंदबाजी दीप द्वारा। पहली गेंद को अपने बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच फ्रंट पर खेल दिया था, उसके बाद में रचनात्मक बल्लेबाजी करने की कोशिश बल्लेबाज रोहित द्वारा। स्कोर 26-26। 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर एसपी बॉयज। दीप लोंडे अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे आ रहे, खेलने का मौका मिलेगा। विशाल को पार्ट पर खेल रहे हैं। इंपोर्टेंट पारी इस वक्त बल्लेबाज रोहित और विशाल द्वारा। गति परिवर्तन है, रूम बना के अच्छा स्ट्रोक है, टीवी स्टक पर बाउंड्री की तरफ गेंद, वन बाउंस बाउंड्री के बाद 4 रन। क्रिक लाइव पर एक्शन रिप्ले देखे जिस तरह से वो जगह बना रहे हैं बल्लेबाज विशाल। दूसरा चौका इनके पारी का, शॉट के लिए बिल्कुल जगह बनाई थी। लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच वो फासला था, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया था खूबसूरती के साथ। वन बाउंस गेंद बॉडी लाइन के बाहर चली गई। 4 रनों के लिए दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और ये लगा शानदार 4। Beautiful batting by Vishal. It's playing on 9. Now score moves on 30-2. 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर एसपी बॉयज। दीप लोंडे गेंदबाजी कर रहे, दोबारा रूप बना के ऑफसाइड पर रन बटोरना चाह रहे हैं। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में एक बार फिर मन बना लिया और 2 रन मुकम्मल किया दोनों बैटर ने। शानदार बल्लेबाजी। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो हर गेंद आपको वो चौके चक्के के लिए नहीं आएगी। जब अच्छी गेंद आएगी तब जाकर वो गैप में खेलना, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना, सेंसिबल क्रिकेट, बुद्धिमानी वाली क्रिकेट बीच मैदान पर विशाल द्वारा 2 चौके की मदद से एक सूझबूझ वाली पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए। दीप लोंडे अपने बॉलिंग माप पर तैयार। हो इस बार ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ बीट में बल्लेबाज लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज दीप लोंडे। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर चौका, उसके बाद में डबल और ये बिंदी गेंद। 5 गेंदों का खेल हुआ है और तीसरा ओवर प्रगति पर है। स्कोर कुल मिलाकर 32 रन स्कोर बोर्ड पर। ऑनसेट पर लॉन्ग ऑन, उसके साथ मिड विकेट डिस्क लेग पर खिलाड़ी है। 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर, 1 खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद है। ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी है, 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। समय मिला बल्लेबाज को, गैप ढूंढा, इस पर कवर पॉइंट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ स्कोर पहुंच चुका 33 पर। 33-2 ओवर समाप्त 3। औसत बहुत बढ़िया है एसपी बॉयज टीम का। 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, खास करके बल्लेबाज आपने देखा था विजय, स्टार्ट मिला था 5 रन 1 चौके की मदद से। वैभव की बात करें तो 4 रन बनाए थे। 9 रनों की साझेदारी, 2 विकेट जल्दी गिर गए और उसके बाद में विशाल और रोहित ने पारी को संभाला है। विराट प्रतिष्ठान पावर प्ले में बिल्कुल बहुत ही बढ़िया काम, लेकिन तीसरे ओवर में दीप लोंडे के ऊपर हमला हुआ और एक अच्छा ओवर। इस ओवर में 14 रन, पहले ओवर में 9 रन, दूसरे ओवर में 10, तीसरे ओवर में 14 रन आए हैं। तो ये शेयर मार्केट जो है ना एसपी बॉयज का ऊपर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे संकेत। जलपान के लिए खेल रुका हुआ है। एफसी करंडक 2025 सीजन 2। स्पेशल थैंक्स फॉर सिद्धार्थ दादा बशिरोले जो हमारे विधायक है और ग्राउंड के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। उसके साथ किरण भाऊ वसाली, युवा सेना सचिव महाराष्ट्र राज्य, त्याचबरोबर स्पर्धेचे सर्व साहित्य संतोष भाऊ मेगेरी, थँक्यू सो मच। आणि आता संतोष भाऊ मेगेरी हे मंचावरती दाखल होतात, मंद मंद पावलाने ते आता व्यासपीठावरती दाखल होते। त्यांचं देखील एफसी करंडक मध्ये मनापासून हार्दिक स्वागत आहे, वेलकम सर।
After completion of 3 over, now score was 33 पर 2. चलपान के लिए खेल रुका हुआ था, मैदान के अंदर चला गया पानी। क्या बदलने वाली है कहानी? कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। ये पानी है या डेन टॉनिक, वो तो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। भाई आप क्या पानी लेके चले गए थे या मैसेज लेके? पानी तो केवल बहाना था, मैसेज का मैदान के अंदर जाना था। वो मैसेज लेके चले गए थे। मैं समझ सकता पानी भी चाहिए, लेकिन मोमेंटम आपके पास है, तब जाकर वो ब्रेक नहीं करना। मोमेंटम के साथ जाने की जरूरत थी। पिछले ओवर में 14 रन आए थे, लेकिन पानी भी बहुत जरूरी है। संतोष भाऊ मेगेरी इस वक्त मंच के ऊपर आ रहे हैं। सर आपका स्वागत है, वेलकम। गेंदबाजी में प्रसाद को बुलाया गया। फ्रंटलाइन गेंदबाज से पहले ओवर में 9 रन खर्च किए थे, 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया। हवा में गेंद को खेलते कमर पर, खिलाड़ी गेंद के नीचे, वो पानी चला गया। कहानी बंदी है, प्रसाद को विकेट। स्पर्धेकरता सर्व जे साहित्य आपण बघतोय ते संतोष भाऊ मेगेरी यांच्याकडून आहे आणि सचिनजी कुसाळकर, त्यापैकी संतोष भाऊ मेगेरी सध्या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत। त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे, हृदयाच्या अंतःकरणापासून। FC करंडकच्या किंवा मानाच्या लाख मुलाच्या स्पर्धेमध्ये स्टार्ट अच्छा किया था दोनों बल्लेबाजों ने। विशाल और रोहित बल्लेबाज बैक टू द पेवन चले गए हैं। विशाल कवर पर अच्छा कैच, और प्रसाद को बुलाया गया था विकेट के लिए। ब्रेक के बाद आए और ब्रेक तो दिलाया अपने टीम के लिए। नए बैटर आ रहे हैं, वसीम। जब आपको अच्छा स्टार्ट मिला था, देखिए 2 चौके जड़ चुके थे, एक बार पे डबल फिगर में आप खेल रहे थे, तब जाकर कवर के ऊपर से खेलना चाहते, थोड़ा पीछे जाके हटकर खेलने का प्रयास किया गया था, तो गेंद के लाइन में आप नहीं थे। वसीम नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। निराश रहेंगे विशाल, और गेंद बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी है। थोड़ी सी ताकत लगाने की जरूरत थी। कवर के ऊपर से गेंद अगर जाती तो बॉडी लाइन के बाहर ही जाती, लेकिन क्रिकेट का खेलना अगर मगर से नहीं होता। स्कोर कुल मिलाकर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर SP बॉयज। या मॅच नंतर बरोबर 30 मिनिटाचा ब्रेक असणार आहे। गेंदबाजी करे प्रसाद, हुकुम का इक्का, और swing and miss, beautiful delivery, just pitching out of the batsman, shuffling out of the stump and looking for the big shot onto the onside. There is no contact between bat and ball. Ball going behind the wicket and there can be no run. Beautiful bowling by Prasad. शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर फिलहाल इस वक्त रुका हुआ 33 पर 33 पर 3। इस बार भी बढ़िया गेंद, रूप बनाकर गेंद को खेलना, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास किया गया था। मौका तो जरूर था, बल्लेबाज वैसे दूर थे, पॉपिंग से बहुत दूर चले गए थे। क्या गेंद लगी है? स्टंप को लगी है, तो टीवी अंपायर, थर्ड अंपायर महेश यादव, आपको देखना पड़ेगा कि बल्लेबाज आउट या नॉट आउट। स्वराज 11 संघाचा एक प्रतिनिधी या ठिकाणी आलाय आणि बॅट्समन आउट आहे। वसीम रन आउट, बहुत बड़ी सफलता मिली है। ये बड़े स्ट्रोक खेलने वाले खिलाड़ी है। आज रन आउट का विकेट अपोनेंट टीम को मिला, विराट प्रतिष्ठान टीम को। स्वराज 11 आणि रणजित दादा शिरोळे हा जो सामना आहे, बरोबर आणखीन एक इनिंग समाप्त झाल्यानंतर एक ब्रेक होणार आहे 30 मिनिटाचा, त्यानंतर टॉस आणि मॅच क्रमांक 3 FC करंडक मध्ये आपण पडणार आहोत। अगदी शिस्तीत असलेले क्रिकेट आपण मैदानावरती पाहतोय, डिसिप्लिन। फिलहाल इस वक्त रनों पर अंकुश लगाने का काम प्रसाद ने किया। 2 विकेट चटकाए, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है। लेकिन एक तरफ रनों का अंबार बनाने के लिए अंकुश आ रहे हैं मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए। साथ देना होगा रोहित का, जो उम्दा पारी कर रहे अपनी टीम के लिए, और लेके साथ गेंदबाजी करे प्रसाद। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय प्रसाद। टप्पा खाने के बाद उछाल मिला, बहुत अच्छी गेंद आउट ऑफ द स्टंप। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। सटीक लाइन के साथ सदी भी गेंदबाजी इस ओवर में प्रसाद द्वारा। पहले ओवर में 9 रन, लेकिन इस ओवर में और खतरनाक लग रहे। तीखी गेंदबाजी रही है, विकेट भी प्राप्त कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी। पर किसी भी गेंदबाज को विकेट मिलता है तो कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है। विराट प्रतिष्ठान बनाम SP बॉयज, ये तगड़ा मुकाबला, संघर्षपूर्ण मुकाबला आप देख रहे हैं।
अंकुश ऑन स्ट्राइक, नंबर 6 पर आए, 4 विकेट गिर गए एसपी बॉयज के। बैकफुट जाके गेंद को खेलना चाहते थे ऑफसाइड पर, खबरिया एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में बाहरी खेलने लगा। थर्ड बैट पर गेंद को फील्ड किया जाएगा। सुपर ओवर का खेल समाप्त। असरदार गेंदबाजी इस ओवर में प्रसाद द्वारा। 2 ओवर का इनका कोटा समाप्त था। पहले ओवर में 9 रन। इस ओवर की बात करें तो इन्होंने रन खर्च किए हैं कुल मिलाकर केवल 1 रन, मतलब 2 ओवर 10 रन दिए हैं। और पहले ओवर में 1 विकेट, दूसरे ओवर में बहुत महत्वपूर्ण 1 विकेट। 2 ओवर 10 रन एंड 2 विकेट। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय प्रसाद, अच्छा कमबैक किया। जिस तरह से रन आ रहे थे तो एक बार पे दबाव बन गया था, मोमेंटम अपोनेंट टीम के पास था, उस मोमेंटम को अपने पास लेके आए, विराट प्रतिष्ठान के पास लेके आए प्रसाद। तो प्रसाद का कोटा समाप्त। व्यासपीठ नंबरची संतोष भाऊ मॅगरी उपस्थित आहेत. सर पुन्हा एकदा तुमचं मनापासून धन्यवाद, थँक्यू सो मच आणि स्वागत देखील असेल. After completion of 4 over, now score 34.4. अंकुश के ऊपर दारोमदार, एक तरफ रोहित अच्छी पारी खेल रहे हैं, 34 रन स्कोर बोर्ड पर है. प्रसाद ने लाजवाब गेंदबाजी की है. क्या बल्लेबाजी होगी पैसा वसूल? गेंदबाजी करने के लिए आ रहे अतुल, या गेंदबाजी होगी असरदार, अतुल बनेंगे सरदार? कौन करेगा पलटवार? 24 गेंद में स्कोर है 34 और पहले 3 ओवर की कहानी अगर देखें तो 9, 10, 14, मतलब बढ़िया बल्लेबाजी रही है एसपी बॉयज टीम की. चौथे ओवर में विराट प्रतिष्ठान ने कमबैक किया. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, लेग ब्रेक गेंदबाजी करना पसंद करते हैं अतुल. पहली गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर ललचाया था. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 35 रन स्कोर बोर्ड पर. 35 लॉस ऑफ 4 विकेट. बल्लेबाज रोहित के ऊपर दारोमदार रहेगा. सबसे बेहतर खिलाड़ी इस वक्त आपके स्क्रीन पर है. रिवर्स स्वीप, हवा में गेंद है, क्या गेंद के नीचे खिलाड़ी आएंगे? कैच तो नहीं होगा. गेंद ट्रैवल बाउंड्री की तरफ जा रही है. 2 रन लेने का अवसर बल्लेबाज रोहित के लिए. लेग पर गेंदबाजी हो रही, इसलिए रत्नात्मक का बल्लेबाजी करने की कोशिश है, फैंसी स्ट्रोक खेलने का प्रयास. लेग ब्रेक गेंद है तो विद द टर्न खेलना चाह रहे हैं बल्लेबाज रोहित. एक छक्का जड़ चुके हैं, काबिलियत है. स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज रोहित, गेंदबाजी कर रहे अतुल. स्कोर 37, 4 विकेट के नुकसान पर. क्लीन बॉल, 100 सोनार की, एक लोहार की. खड़े खड़े अक्रॉस ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे. शानदार गेंदबाजी अतुल द्वारा. सेलिब्रेशन करने का मौका विराट प्रतिष्ठान के लिए. वापसी का बिगुल विराट प्रतिष्ठान ने बजाया है. एसपी बॉयज संघर्ष कर रहे. प्लान तो दोनों टीमों का है. एसपी बॉयज टीम का भी प्लान है कि कम से कम 50 के पार जाना है. प्लान विराट प्रतिष्ठान की भी है, 50 के अंदर उनको रोकना है. स्कोर इस वक्त 30 से बंद. अगर यहां से 13 रन बनते तो 50 के पार जा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं 55-60 के आसपास जाने की जरूरत है, क्योंकि पिछले मैच में आपने देखा कि 61 रनों का पीछा किया रंजीत दादा बशीर टीम ने. सुंदर गेंदबाजी इस ओवर में अतुल द्वारा. नए बैटर आ रहे बल्लेबाजी करने के लिए. आदित्य, जिनके ऊपर दारोमदार रहेगा, बहुत ही अहम खिलाड़ी है. एफसी करंडक 2025 सीजन 2. प्रेशर बन रहा है एसपी बॉयज के ऊपर और विराट प्रतिष्ठान के पास मोमेंटम है. बढ़िया प्रदर्शन इस वक्त गेंदबाज प्रसाद द्वारा, जो एक इंपॉर्टेंट चौथा ओवर लेके आए थे और केवल 1 रन खर्च किया. 1 विकेट प्राप्त किया, 1 रनआउट का विकेट. अतुल का ये ओवर कमाल का है. बल्लेबाज आदित्य के ऊपर दारोमदार. बढ़िया लाइन, आउट ऑफ द स्टंप, फुल लेंथ गेंद, गली पर गेंद को फील्ड किया जाएगा. 1 रन का इजाफा. स्कोर 38 रन. 5वां अच्छा ओवर कट रहा है. पिछले 2 ओवर बेहतरीन रहे हैं विराट प्रतिष्ठान टीम के लिए. चाहता खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. खास करके प्रसाद का वेरिएशन बहुत अच्छा था. जब अतुल आए हैं ना तो वो लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन लेंथ बहुत अच्छी है इनकी. शॉर्ट पिच गेंद स्पार कवर क्षेत्र में खेल दिया. बॉर्डर पर खिलाड़ी है, बहुत तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया गया. दूर लेने का मौका, विकेट की बीच अच्छी दौड़.
यहाँ अगर इनकी गेंदबाजी देखे तो 2 मीटर और 4 मीटर का इस्तेमाल बहुत बढ़िया कर रहे हैं। या तो गुंडे स्पॉट पर गेंदबाजी कर रहे हैं या फुल लेन गेंदबाजी कर रहे हैं। यॉर्क करने का प्रयास कर रहे हैं या वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास कर रहे हैं और वहां इनको कामयाबी मिल रही है। स्कोर 40 पर पहुंच चुका है। गेंदबाजी अतुल कर रहे हैं, लेफ्ट ऑफ ओवर द विकेट। स्किन को ड्राइव किया ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद चली गई। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आना चाह रहे गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल, खराब फील्डिंग। फुटबॉल खेलते हुए खिलाड़ी कम से कम 3 रन मुकम्मल करेंगे, चाहे तो चौथा भी बन सकता था लेकिन जोखिम नहीं उठा रहे हैं। 7 बास 3 रन मुकम्मल। ओवर समाप्त है 5 ओवर के बाद रन संख्या 43। पहले बल्लेबाजी करते एसपी बॉयज। आखिरी 6 गेंदों का खेल, तो कम से कम 55 के आसपास जाने की कोशिश हो जाएगी एसपी बॉयज टीम की। विराट प्रतिष्ठन चाहेंगे अगर 48-49 भी बनते हैं तो उनका काम हो गया, क्योंकि 3 ओवर तक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। 33 रन थे 3 ओवर में, 11 का औसत था। चौथे ओवर में प्रसाद ने जबरदस्त गेंदबाजी की है। निर्णायक ओवर में अब गेंदबाजी करने गेंदबाज आ रहे हैं। अमित का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है। अमित मोर्चे पर है। प्रसाद ने 1 रन खर्च किया और अतुल के ओवर में 9 रन। पिछले 2 ओवर में 10 रन आए हैं, 3 ओवर में 33। और अब विराट प्रतिष्ठान के स्पेशलिस्ट गेंदबाज अमित को बुलाया गया है। FC Current 2025 सेटमेंट पॉइंट कवर स्ट्राइक कवर लॉन्ग ऑफ सेटमेंट 5 खिलाड़ी है। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, प्रकुल में गेंदबाजी, इस गेंद को बल्लेबाज अच्छी तरह से भापने पाए, लिंक बाई कैशराम पर ने किया। स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 44 रन 5 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर बल्लेबाज आदित्य। अमित के ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है। ऑन साइड पर खड़े खड़े खेलना चाहते थे बल्लेबाज, बीट में विकेट कीपर ब्यूटी में, लेकिन फ्लैग कीपर खिलाड़ी है, गेंद को फील कर रहे, बाइक का इशारा पर ने किया। स्कोर 46-46। क्रूशियल मैच है दोनों टीमों के लिए। एसपी बॉयज 45 स्कोर बोर्ड पर है, 45 for 5। दोबारा बॉडी का बैलेंस देखिए, बॉडी का बैलेंस स्टंप की तरफ जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे आना चाहिए। शरीर का संतुलन नहीं बना पा रहे बल्लेबाज, और इसका फायदा गेंदबाज उठाते हुए गुंडे स्पॉट पर गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर की बात करें तो निर्णायक ओवर का खेल है। इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी, 3 गेंदें शेष। अमित सदैवी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 45 पर रुका हुआ, 50 के पार जाने की जरूरत है एसपी बॉयज टीम को, और यही मैजिकल फिगर हो सकता है इनके लिए। अच्छी गेंदबाजी है एसपी बॉयज की। उड़ा आसमान की तरफ, फ्रंट पुल पर, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, क्या ये कैच हो जाएगा या एक बार फिर गेंद बॉडी लेके बाहर जाएगी? गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगाया जोर और ये लगा शानदार 4। 49 रन स्कोर बोर्ड पर। बेहतरीन स्ट्रोक था, थोड़ा आगे गेंद थी, लेकिन अभी देखिए इनका जो बॉडी का बैलेंस थोड़ा आगे आया, इसीलिए गेंद को बल्ले के बीचों बीच खेल दिया। इससे पहले बॉडी का वेट पीछे चला गया था, इसीलिए गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हो रहा था। 49 for 5, 49 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चौके ने थोड़ा सा अगर देखे तो राहत की सांस लेते हुए बल्लेबाज अंकुश चौका जड़ चुके हैं, बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं। अब 2 गेंदों का खेल बाकी। अमित ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी बल्लेबाज अंकुश के लिए। अब गेंद लॉन्ग पर खिलाड़ी थोड़ा दूर है, रनिंग कैच लेना चाह रहे, रनिंग कैच तो नहीं होगा। अगर ये कैच लेते तो रनिंग कैच टर्निंग कैच हो सकता था। अंकुश ने भाग रहे, बल्लेबाज आदित्य भाग रहे हैं, तो आदित्य को डगआउट की तरफ आना पड़ेगा। एसपी बॉयज की उम्मीदों को रखता हुआ ये बहुत ही महत्वपूर्ण छठवां झटका। स्कोर है कुल मिलाकर 51, 51 पर 6। आखिरी गेंद शेष है। आदित्य और खास करके बल्लेबाज अंकुश को थोड़ा प्लान बनाना था। अगर यहां आप फंस जाते, अगर गेंद बाउंड्री के बाहर नहीं जाते, तो क्या वो आप विकेट सैक्रिफाइस कर सकते हैं? वो पहले एक बार फिर चर्चा होनी चाहिए थी।
चर्चा नहीं हुई। अंकुश अपना स्ट्राइक नहीं छोड़ना चाह रहे थे, आदित्य स्ट्राइक लेना चाह रहे थे और उसमें तालमेल में कमी आई। 51 पर 6 न्यू बैटर बल्लेबाज आए हैं। सोमा गेंदबाजी कर रहे अमित। ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, ऑनसाइड पर 4 खिलाड़ी है। शानदार खेल बीच मैदान पर आप देख रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद डालने के लिए गेंदबाज तैयार। अमित को बॉक्सिंग से गेंदबाजी करते हुए ऑनसाइड पर फैली हुई फील्ड है। 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर खेलना चाहते थे। ऑनसाइड पर बल्ले का मुख जल्दी बंद हो गया। इस कमर पर आई गेंद, अच्छा कैच आउट। अंकुश का विकेट आखिरी गेंद पर 7वें विकेट का पतन। स्कोर 51 और जीतने के लिए 52 रनों की जरूरत है। 52 इज द टारगेट। 52 प्राप्त है लेकिन वो पर्याप्त है, वो तो आने वाला समय बताएगा। एचपी बॉयज ने की पहले बल्लेबाजी और विराट प्रतिष्ठान के सामने 52 रनों का लक्ष्य रखा गया है। तो ये इंटरेस्टिंग मैच है। ये मैच समाप्त होने के बाद बीच मैदान पर आप देख सकते हैं वो 30 मिनट का ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा खेल शुरू हो जाएगा। तब हमारे साथ दो बेहतरीन टीमें संघर्षपूर्ण मुकाबला खेलने के लिए तैयार हो जाएगी। स्वराज 11 और उनके खिलाफ टीम होगी रंजीत दादा शिरोले। पहले मैच में रंजीत दादा शिरोले के बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस मुकाबले में 52 रन डिपेंड करने हैं। एसपी बॉयज टीम को विराट प्रतिष्ठान को बनाने हैं 52। वेळात वेळ काढून या ठिकाणी बाबासाहेब मुळवे आणि त्याचबरोबर आनंद जाधव हे या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत आणि अगदी झाडाच्या सावलीमध्ये बसून क्रिकेटच्या खेळाचा आनंद घेत आहेत. त्यांचे मनापासून धन्यवाद. त्याचबरोबर संतोष भाऊ मगेरी तुमचेही मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद आहेत. या स्पर्धेच्या संयोजनामध्ये आपण मोठं योगदान दिलेलं है। 52 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। थोड़ी देर के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच वो शुरू हो जाएगा। एसपी बॉयज के पास अच्छी गेंदबाजी है, बहुत सारे अनुभवी खिलाड़ी है, टैलेंटेड गेंदबाज है। विराट प्रतिष्ठान के पास भी शानदार खिलाड़ी है, तो मजा आएगा। सांप और नेवले के बीच लड़ाई देखने का मौका मिलेगा इस इंपॉर्टेंट मैच में। बाबासाहेब गुळवे आणि आनंद जाधव हे आता सध्या झाडाच्या सावलीमध्ये बसून या क्रिकेटच्या खेळाचा आनंद घेत आहेत मनमुरादपणे।
FC करंडक मध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. विराट प्रतिष्ठान आपण आपले बॅटर पाठवा, त्याचबरोबर एक एक्स्ट्रा खेळाडू इथे पाठवा. विराट प्रतिष्ठान आपला एक्स्ट्रा खेळाडू पाठवा प्लीज. बरोबर 2 वाजता मला वाटतं तो ब्रेक होईल. सध्या 1:30 झालेत. Second match, Virat Pratishthan and SP Boys. खेल से बनता है चरित्र और चरित्र से बनता है राष्ट्र. दोस्तों बहुत स्वागत है आपका FC करंडक 2025 के इस अद्भुत कहानी में. 1:30 का समय हो गया. 52 रनों का लक्ष्य रखा गया है विराट प्रतिष्ठान के सामने. SP बॉयज ने पहले बल्लेबाजी की है और रोहन काचे और उनके साथ दीप लोंडे प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. ये इनिंग समाप्त होने के बाद 30 मिनट का ब्रेक है. स्वराज्य 11 और रंजीत दादा शिरोले, ये दो टीमें मैच नंबर 3. SP बॉयज के पास बहुत अच्छी गेंदबाजी जरूर है. विराट प्रतिष्ठान के पास एक अच्छा अवसर, क्योंकि इस मुकाबले में 52 रन आपको पूरे करने मुकम्मल करने हैं. 52 रनों का पीछा करना है. पहले मुकाबले में रंजीत दादा शिरोले टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था. आकाश धोत्रे 2 ओवर 17 रन 3 विकेट, गेम चेंजर खिलाड़ी. आशीष उदीप ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था और जो साझेदारी बनी थी खास करके तीसरे विकेट के लिए, उसका फायदा रंजीत दादा शिरोले टीम को मिला. SP बॉयज के लिए भी देखिए 2 विकेट गिरने के बाद एक बहुत ही बेहतरीन साझेदारी थी. शानदार प्रदर्शन किया था बल्लेबाजों ने, खास करके रोहित का बल्ला बोलता रहा, रोहित और विशाल. लेकिन उनका विकेट गिरने के बाद रेगुलर इंटरवल में विकेट गिरते गए, वो थोड़ी समस्या रही. और प्रसाद का बहुत ही अच्छा स्पेल, शानदार गेंदबाजी रही है प्रसाद की. पहले ओवर में 9 रन दिए और दूसरे ओवर में केवल 1 रन. और अतुल ने शानदार गेंदबाजी की, असरदार रहे दोनों खिलाड़ी. गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज वसीम, फ्रंटलाइन गेंदबाज है, पावर प्ले ऑन रहेगा. और बल्लेबाज रोहन के ऊपर दारोमदार. इस वक्त डीप स्ट्राइकर इन पर है, नॉन स्ट्राइकर इन पर रोहन. क्या ईंट का जवाब पत्थर से देंगे या गेंद का जवाब बल्ले से? और क्या गेंदबाज असरदार होंगे या एक बार फिर इस मुकाबले में सरदार? वसीम तैयार गेंदबाजी करने के लिए, सामना करने के लिए दीप लोंडे. मैंडेटरी पावर प्ले ऑन. ओ बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा. वसीम सरदार असरदार. दीप बैक टू द पेबल इन. पहला ब्रेक तो अपनी टीम के लिए दिलाते हुए विजय विजय पवार है पीछे. देखिए अक्षत रिप्ले क्रिक लाइन पर बहुत बढ़िया गेंद, आउट ऑफ जॉस्टम. गेंद को ड्राइव करना चाह रहे थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विकेट मिला गेंदबाज वसीम को. लेकिन विकेट कीपर विजय पवार बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए वसीम का साथ निभाते हुए अच्छा बॉन्डिंग धोनी का. वसीम और विजय. पहला ब्रेक थ्रू 0 पर. बल्लेबाज दीप लोंडे आउट फॉर डक. आतिश काड़े को मौका मिला है. आतिश काड़े नंबर 3 पर आए हैं. विराट कोहली का नंबर है, राहुल द्रविड़ का नंबर है, रिकी पॉन्टिंग का नंबर है, महान बल्लेबाजों का नंबर है. और आपको 0 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है. क्या वो 0 से हीरो निकल के आएगा, वो देखने वाली बात है. शुरुआत गजब की है वसीम ने और दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा. विजय और वसीम, मैंने पहले कहा कि SP बॉयज की गेंदबाजी बहुत बढ़िया है.
अगर इनकी गेंदबाजी टॉप क्लास है ना तो आपको बल्लेबाजी वर्ल्ड क्लास करनी पड़ेगी, तब जाकर 52 रनों का पीछा हो सकता है। बैक पर चले गए, इंतजार किया, गेंद को खेल दिया कमर पर गेंद को फील किया जाएगा, 1 रन का इजाफा और आतिश मार्क, स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वसीम राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज रोहन के ऊपर भी दारोमदार है, प्रारंभिक बल्लेबाज है। ऑफ स्टंप के बाद टपाखाती हरकत करती भी गेंद, हरकत करेंगे तो बरकत आपको जरूर मिलेगी। गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट की तरफ, लेकिन आईलाइन से आंखों से दूर जाती भी गेंद, गेंद की लाइन में नहीं, बल्लेबाज सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी वसीम द्वारा सदी भी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 1 पर रुका हुआ, 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर विराट प्रतिष्ठन। हवा में बहुत ऊपर, मिड ऑफ पर खिलाड़ी गेंद के नीचे कहा, यह मेरा कैच है, आउट। वसीम को मिली दूसरी सफलता। बल्लेबाज रोहन बैक टू द पेबल, प्रारंभिक बल्लेबाज डगआउट की तरफ। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, इस वक्त वसीम ने किया बल्लेबाज को चलता और टीम एसपी बॉयज को मिली है सफलता। सेकंड विकेट। अभी ये जो शॉट आप लेग स्टंप के बाहर जाके खेलना चाह रहे थे, रूप बना के खेलने का प्रयास, उछाल ज्यादा था और गेंद टप्पा खाते थोड़ी बाहर की तरफ निकल रही थी, तो उसके कारण आप वैसे तो शरीर से दूर खेले, आंखों से दूर खेले, गेंद हवा में चलेगी और मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, तो मिड ऑफ पर बहुत ही शानदार कैच, वैभव ने जबरदस्त कैच आपका। नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए बल्लेबाज आ रहे हैं सागर। वसीम अपना जलवा दिखाते हुए इस मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी। सागर न्यू बैटर। स्कोर 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वसीम ने स्टार्ट अच्छा करके दिया, अब जाकर पिंडिंग में थोड़ी तब्दीली हो रही है। लॉन्ग अप पर खिलाड़ी, जो मिड ऑफ पर खिलाड़ी तो लॉन्ग अप पर आ गया, लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन पर, 2 खिलाड़ी बॉडी लाइन पर है, बाकी सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर। ऑन साइड पर गेंद को पुल किया, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ गेंद ट्रैवल, पीछा कर रहे खिलाड़ी, कम से कम दूर लेने का मौका मिलेगा। आउटफील्ड इतना तेज नहीं है, ये बेहतरीन स्ट्रोक था बल्लेबाज सागर का। वन शॉट का इशारा। स्कोर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर विराट प्रतिष्ठान। पावर प्ले ऑन, पावर प्ले बल्लेबाजी करना तो चाह रहे थे आप, लेकिन तकनीक इतनी अच्छी नहीं थी बल्लेबाज रोहन और दीप लोंडे की। 1 शॉट का इशारा। स्कोर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर विराट प्रतिष्ठान। इस बार शानदार स्ट्रोक है, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। मच नीडेड बाउंड्री, वेलकम बाउंड्री फॉर विराट प्रतिष्ठान। सागर नवीन बॅटर मैदानावरती अत्यंत महत्वाचा खेळ आहे, धावफलक धावा आहे 6 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये विराट प्रतिष्ठान 52 धावांचा पाठलाग करत असताना एसपी बॉयज संघाकडनं वसीमनं ड्रीम स्टार्ट करून दिला। 2 गडी बाद केले, 1 चेंडूवरती चौकार जरूर आला, परंतु धावफलक धावा फक्त 6 आहेत, तर सुरुवात तर अप्रतिम झाली। 2 गडी बाद 6 विराट प्रतिष्ठान। स्वराज्य 11 रणजित दादा शिरोळे हा सामना होणार आहे, पण तत्पूर्वी 30 मिनिटाचा ब्रेक आहे आणि त्यानंतर टॉस केला जाईल मॅच क्रमांक 3 साठी। क्रिक लाईव्ह वरती या संपूर्ण स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण आपण पाहतोय। गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज, दुसऱ्या षटकाचा खेळ आदित्य, बॅटिंग ची जबाबदारी असेल आतिश, तो आता आतिशबाजी करणार का हा प्रश्न आहे, तर 5 धावसंख्येवरती खेळतोय सागर। थर्ड पॉइंट कबर, एक्स्ट्रा कबर, मिड ऑफ साइडला एकूण 5 क्षेत्ररक्षक, बॅट्समन आतिश साठी ऑन साइडला लॉग ऑन मिड विकेट, त्यानंतर स्क्वेअर लेग आणि एक फाइंडिंग मध्ये क्षेत्ररक्षक। एफसी करंडक मानाची स्पर्धा, शानदार आयोजन, क्रिकेटचा रंगमंच आपण या ठिकाणी सजलेला पाहतो आहे। त्याचबरोबर अविनाश उर्फ एलप्पा यांच्यासाठी ही भावपूर्ण श्रद्धांजली असणार आहे। कोलबट टप्प्यात चेंडू ऑन साइडला खेळाय, लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती डीप आहे आणि त्याचा फायदा फारसा घेता आले। 1 धाव, एकेरी धावसंख्या 7। कव्हर एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक आपण बघू शकता, त्यांचा आवाज किती दमदार आहे।
ते प्रेशर बनवत आहेत निश्चितच बॅटरवरती धावपलकरती एकूण डाबा 7 गोलंदाजी मार्कवरती आदित्य खेळण्याची जबाबदारी सागरची ऑफ साइडला एकूण 5 क्षेत्ररक्षक आहेत एक चौकार सागरच्या बॅटमधनं सुरेख चेंडू आहे अप्रतिम आहे थोडासा पुढे टाकलेला चेंडू होता आता लॉफ केला होता चेंडू आपण बघितलं तर मिडापच्या दिशेने मिडापमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे जोपर्यंत चेंडू पकडेल थ्रो करेल तोपर्यंत एक धाव पूर्ण केले एक धावसंख्या वाढली धावसंख्या पोहोचली ती 8 वरती विराट प्रतिष्ठानचा संघ मैदानावरती बॅटिंग करतो एसपी बॉयज आणि विराट प्रतिष्ठानने दोन दिग्गज संघ मैदानावरती पहिला सामना रणजितदादा शोळे संघाने जिंकला आरामात अगदी एक मोठा विजय साकार केला सामन्याचा विजयाचा शिल्पकार आकाश स्तोत्रे एक प्रसिद्ध समालोचक देखील आहेत गोलंदाजी मार्कवरती आदित्य पुन्हा एकदा सज्ज असतील बॅकपुढे जाऊन अप्रतिम फटका अत्यंत दर्जेदार चेंडूला पाठला केला जातो चेंडू नाही थांबणार चौकार खणखणीत चौकार तिच्या बॅट बंद चौकार आतिषबाजी करायला त्याने सुरुवात केलेली आहे हा खूप चांगला फटका होता थोडासा आपण बघितलं तर बॅट्समन लेगस्टम्पच्या बाहेर गेला शॉर्टकटचा जागा बनवली आणि त्याला माहिती की आता पॉवर प्ले ऑन आहे त्यामुळे कव्हरच्या डोक्यावर खेळलेला एक देखणा फटका नेत्रदीपक फटका आतिशच्या बॅटमधनं त्याच्या इनिंग मधला पहिला चौकार धावसंख्येला येतो आकार धावसंख्या पोहोचली ती 12 म्हणून जी मार्कवरती गोलंदाज आदित्य पुढे सजवत अप्रतिम फटका सजवला परंतु लॉगरमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली पकडलाय झेल आतिथचा संपलाय खेळ आदित्यला मिळते विकेट लॉंग ऑनला अत्यंत सुंदर झेल टिपला गेलाय धक्का क्रमांक 3 म्हणजे आता पुन्हा एकदा वाटत होतं की विराट प्रतिष्ठानची गाडी पटरीवरती येते अशाच वेळेला आपण बघितलं तर एक मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये फलंदाज आतिश बाद झालाय आतिशचा दाबा केला 6 आज दीप आपला भोपळा पडू शकला नाही त्यानंतर रोहन आपला भोपळा पडू शकला नाहीये आता तिसऱ्या विकेटसाठी एक साईदारी मैदानावरती सजते असं वाटत असतानाच एक मोठा धक्का इथे विराट प्रतिष्ठानला बसता मॅच क्रमांक 2 बघतोय आणि आता 5व्या क्रमांकावरती किशोरला संधी मिळाली विराट प्रतिष्ठान अडचणीत सापडलाय किशोर आणि फलंदाज सागर एक भागीदारीची आवश्यकता एसपी बॉईज आणखीन एक धक्का देण्याच्या तयारीत 3 गडी बाद धावसंख्या 12 तडमेट पॉइंट कबर इष्ट कबर आणि त्यानंतर एक मिड ऑफ साइडला 5 क्षेत्ररक्षक खंडा मैदानावरती पॉवर प्ले ऑन आहे अतिशय सुंदर गोलंदाजी आहे आतापर्यंत आघाडीच्या दोन्ही गोलंदाजांनी केले वसीम आणि आदित्य पहिल्या षटकात 6 धावा 1 बळी मिळाला होता वसीमला आसिफनं आदित्यने या गोलंदाज या षटकामध्ये छान मारा केलाय अप्रतिम फटका अत्यंत सुंदर इतिहास साक्षी आहे उसळलेल्या लाटांचा खवळलेल्या समुद्राचा आणि शांत माणसाचा कधी नाद करू नये किशोर पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण करतोय आणि शांती में क्रांती कर रे चेंडू सीमारेषा पार षटकार नवीन बॅटर दाखल झालाय मैदानावरती किशोर आणि त्याचे इरादे स्पष्ट आहेत खोलमट टप्प्यात चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचा डावा पाय थोडा लेगस्टम्पच्या बाहेर गेला शॉट करता खूप चांगली जागा बनवली आणि कावकोराच्या डोक्यावरून षटकार ठोकलाय ऑफस्टम्पच्या भारताच्या चेंडू गॅप मध्ये नाहीये पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षक सुंदर क्षेत्ररक्षण पॉइंट आणि कव्हर याचा मधलं क्षेत्र भेदण्याचा प्रयत्न केला गेला सुंदर बॅटिंग किशोर कडून षटक क्रमांक 2 ची सांगता धावपलकरती एकूण धावा होत आहेत 3 गडी बाद 19 आता तुलना केली तर एसपी बॉयजने 19 धावा कुठल्या होत्या 2 गडी बाद झाले होते 3 गडी बाद झाले विराट प्रतिष्ठानची ही तुलना आहे मैदानावरती जो खेळ सुरू आहे क्रिक लॅबवरती आपण या संपूर्ण क्रिकेटच्या खेळाचा आनंद घेत आहे काही प्रेक्षक अगदी झाडाखाली बसून त्या झाडाच्या सावलीमध्ये बसून या ठिकाणी खेळाचा आनंद घेत आहेत धावसंख्या 19 दोन्ही संघांची धावसंख्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 19 होती फरक एकच आहे 3 गडी बाद झाले विराट प्रतिष्ठानचे आणि 2 गडी बाद झाले होते एसपी बॉयजचे वसीमला पाचारण केले आपल्या कोट्यात दुसरं षटक घेऊन तो मैदानावरती दाखल झालाय षटक क्रमांक 2 असेल त्याचा परंतु टीमचा षटक क्रमांक 3 किशोर निश्चितच आशा पल्लवित करणारा एक षटकार त्याने ठोठवलाय परंतु सातत्य किती राखणार ते देखील बघणं गरजेचं आहे भागीदारीची आवश्यकता विराट प्रतिष्ठानला 52 धावांचा पाठलाग करतायत गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज वसीम राउंड विकेट ऑफ स्टंप के बाहर गेंद ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के तरफ अलोंग द कारपेट कवर ड्राइव फंबल हुए खिलाड़ी और इसका फायदा उठाते दोनों बैटर 2 रन मुकम्मल किए
बहुत ही बेहतरीन खेल दोनों बैटर द्वारा। अब देखिए जल्दबाजी नहीं कर रहे बैटर। किशोर का खेल बहुत ही बेहतरीन है, शानदार बल्लेबाजी कर एक तरफ सागर का भी खेल बहुत ही बढ़िया हो रहा है। सागर ने यह शॉट खेला था, कवर ड्राइव था, खूबसूरती के साथ बल्ले के बीचों बीच अलॉन्ग द कारपेट डीप ईस्ट कवर क्षेत्र में, और फव्वल का फायदा उठाते दोनों बैटर। स्कोर 21। दोबारा उसी क्षेत्र में गेंद को ड्राइव किया। स्टकर पर एक खिलाड़ी है, व्हाइट स्टॉक पर एक खिलाड़ी है, 2 रन लेने का मौका मिलेगा क्योंकि लॉन्ग अप पर खिलाड़ी और कवर का जो खिलाड़ी स्ट्राइक कवर का उसके बीच में जो गैप था, उस गैप में गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज सागर ने। ऑफ साइड पर रन बटोरना चाह रहे, पहले 2 गेंदों पर 4 रन, स्कोर 23 पर पहुंच चुका है, 23 पर 3। किशोर उम्दा बल्लेबाजी कर रहे फिलहाल। पहले ऑनसाइड पर रन बटोर थे, आप ऑफ साइड पर, लेकिन तकनीक बहुत अच्छी है इनकी। वसीम के सामने आपको खेलना है तो आपकी तकनीक बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहले ओवर में केवल 6 रन खर्च किए थे। क्लीन बोल्ड, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद टकराई है, वसीम को दूसरी सफलता मिली है। किशोर बैक टू द पेवेलियन। इसी गेंद को आपको खेलना था ऑफ साइड पर। आप एक बार फिर आड़े बल्ले से डीप मिड विकेट बॉडी की तरफ गेंद को खेलना चाह रहे थे, और गैप था। क्या हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है? बिल्कुल इस वक्त हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, इसीलिए कुछ देर के लिए खेल रुकने वाला है। लेकिन अभी कहानी मैं आपको बताऊंगा। ओवर तीसरा प्रगति पर है, स्कोर कुल मिलाकर 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर विराट प्रतिष्ठान 52 रनों का पीछा करते हुए, बाबन धवनचा पाठलाग करत असताना तिसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानावरती सुरू आहे। धावसंख्या 23, 4 गडाच्या मोबदल्यामध्ये विराट प्रतिष्ठान। शेवटच्या चेंडूवरती काय घडलं होतं? किशोरचा महत्वपूर्ण विकेट आणि मधली एसटी डाबी एसटी वाकवणारे गोलंदाज बघितले, पण उजवी एसटी वाकवले। आपण अनेक असे गोलंदाज आहेत त्यांना पाहिलंय ज्या पद्धतीनं इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये चेतन शर्मानं ऑफ टर्म, मिड स्टंप आणि लेग स्टंप न्यूझीलंड विरुद्ध कामगिरी केली होती। आज वसीमनं बघितलं तर ऑफ टर्म वरती चेंडू ठेवला होता, अत्यंत सुंदर क्लीन बॉल केलं किशोरला। हलकासा पाऊस आहे, तो जाईल, परंतु विकेट। ये कितने गेंदों में? 21 गेंदों में जीतने के लिए 29 रन चाहिए। वैसे अगर देखिए तो ये लक्ष्य आसान लग रहा है, लेकिन एसपी बॉयज की गेंदबाजी कमाल की है। नेट टाकू नका, नेट टाकू नका।
चलिए मैच कंटिन्यू करना है। बल्लेबाज बल्लेबाज मैदान के अंदर आनी चाहिए। सागर सागर जल्दी आइए मैदान के अंदर। चला ही मॅच आपल्याला कंप्लीट करायचं आहे, ब्रेक पण घ्यायचा आहे, त्यामुळे लवकर लवकर या ठिकाणी बॅटरने मैदानावरती या। जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार। विस्तार करने का समय है बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि 21 गेंदे 29 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। और एसपी बॉयज ने 4 विकेट चटका और 2 विकेट चाहिए, 2 विकेट लेने का प्रयास करेंगे। न्यू बैटर विशाल। वसीम बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। और आज किशोर ने स्टार्ट अच्छा किया था, छक्का जड़ा था, कवर ड्राइव लगा रहे थे, लेकिन एक गेंद दोबारा अक्रॉस खेलने की कोशिश, आगे गेंद थी, उसी गेंद को भी लॉन्ग ऑफ स्ट्राइक कवर क्षेत्र में आपको खेलना था, लेकिन ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया, उसमें वसीम भाई ने इनको क्लीन बॉल किया। इंपॉर्टेंट विकेट। एफसी करंट 2025 सीजन 2 बैट पॉइंट कवर, स्टक कवर, लॉन्ग ऑफ ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी तैनात हैं। क्रुशियल मैच है दोनों टीमों के लिए। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है बल्लेबाज विशाल के लिए। गेंद को ड्राइव किया। इस कवर के खिलाड़ी बहुत बिजी लग रहे हैं, जिस तरह से बार बार इनकी तरफ गेंद आ रही है। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। विशाल और सागर दोनों के ऊपर दारोमदार है। अभी तक अगर देखें तो आपके 4 विकेट गिर गए हैं। 4 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 24 रन 24। ओवर इस वक्त तीसरा विकेट पर वसीम राउंड विकेट। टॉस गेंद अच्छा स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लेने के बाद 4 रन। उल्टा गेंद पर सही नसीहत। इस वक्त ब्रॉकआउट में जाना चाहते थे, ऑन द टॉस गेंदबाजी करने की कोशिश, लेकिन जल्दी भाप लिया था बैटर ने। बहुत अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज सागर का। चौके की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 28 पर। अब आपके पास 18 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 52 चाहिए। तो सभी कर आपको जरूर बताएंगे, ज्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि आकाश में ज्यादा वैसे काले बादल नहीं है, सफेद बादल है, अच्छे संकेत है, लेकिन सूरज जो है ना बादल के पीछे छुप गया है। उन्नीस गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी, क्योंकि एक गेंद आना बाकी है इस ओवर में। 5 गेंदों का खेल हुआ है। 19 गेंदों का खेल, 24 रनों की जरूरत। फुल टॉस गेंद, अच्छा स्ट्रोक का बेहतरीन बल्लेबाजी सागर द्वारा। बैट पॉइंट कवर, एक स्ट्राइक कवर, लॉन्ग ऑफ ऑफसेट पर 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया गया था, लेकिन टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ गेंद निकल रही थी और बल्ले का अनुरूध किनारा। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। 1 रन आप नहीं बचा पाएंगे। अब आपके पास 18 गेंदें हैं, 23 रनों की जरूरत है। विराट प्रतिष्ठान अभी वह फिलहाल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। एसपी बॉयज टीम के लिए 2 विकेट चाहिए, गुच्छे में विकेट चाहिए, तब जाकर आप कमबैक कर सकते हैं। नाउ रिमेनिंग 18 डिलीवर्स एंड नीड 23 रन टू विन दिस मैच। विराट प्रतिष्ठान बनाम एसपी बॉयज, आज के दिन का यह तगड़ा मुकाबला। शुरुआत आज अच्छी नहीं थी विराट प्रतिष्ठान की, पर अनेक भी बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए थे और उसी तरह की कहानी एसपी बॉयज के लिए थी बिल्कुल। उसके बाद में तीसरे विकेट के लिए इंपॉर्टेंट साझेदारी। अब देखिए किसके हाथ में गेंद होगी। विकेट लेकर गेंदबाज की जरूरत है एसपी बॉयज टीम के लिए। 18 गेंदे 23 रन चाहिए यह मुकाबला जीतने के लिए। विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिख रहे हैं। क्रिक लाइव पर ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, काफी सारे दर्शक। टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट नीट एंड क्लीन। एक फ्लाइंग स्लिप, एक पॉइंट कवर, स्ट्राइक कवर, लॉन्ग ऑफ ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, ऑनसाइड पर 4 खिलाड़ी, ऑनसाइड पर 4 खिलाड़ी बाउंड्री पर है। एक लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग, और फाइनल का खिलाड़ी दायरे के अंदर रखा गया है। गेंदबाजी में विशाल को बुलाया गया मोर्चे पर। विशाल
18 चेंडू आणि जिंकण्याकरता आवश्यकता आहे ती 23 धावांची. FC करंडक 2025 मानाची स्पर्धा शानदार खेळ फर्ग्युसन कॉलेजच्या मैदानावरती बॅट आणि बॉल मध्ये बंद रंगले. विशाल ओ सागर खूपच ऑफ्टमच्या बाहेर आला होता, शप्पल झाला होता आणि वेगामध्ये बदल केलाय. स्लो मध्ये खूप चांगला चेंडू होता गोलंदाज विशालचा. विशाल एक बॅटर आपण पाहू शकता एक वरती घेतोय तर सागर त्यानं सुरुवात खूप चांगली केली अफलातून बॅटिंग, पण तो हा फटका तितकासा चांगला नव्हता. 17 चेंडू 23 धावांची आवश्यकता. हा कुंटपातला चेंडू ऑफस्टमच्या बाहेर जाणार होता. इथे चेंडू खेळून लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव पूर्ण केले, दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न यशस्वी होईल आणि या 2 धावा पूर्ण झाल्यात. डायरेक्ट हिट केले लॉंग ऑफ मधनं, पण फार उशिरा धावलेत. म्हणजे हा चेंडू पकडण्याकरता वेगानं चेंडूवरती येणं गरजेचं होतं, त्यामुळे बॅट्समनच्या मनामध्ये कुठली भीती नव्हती. दुसरी धाव घेत असताना 21 धावांची आवश्यकता. 16 चेंडूंचा खेळ शिल्लक है. 21 रनों की जरूरत है. 16 गेंदों का खेलना बाकी है. इस वक्त बहुत ही क्रुशियल मैच दोनों टीमों के लिए. विराट प्रतिष्ठान बनाम एसपी बॉयज. विराट प्रतिष्ठान 52 रनों का पीछा कर रही है. बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है. काबिलियत वाले खिलाड़ी मैदान के अंदर, दो टीमों के बीच अच्छा घमासान. शॉट पिच गेंद बैकफुट चले गए, शॉट आर्म पुल किया, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. बल्लेबाज का इरादा है पक्का और ये लगा शानदार चौका. प्रेशर रिलीज करने वाला चौका है ये. इतनी शॉर्ट पिच गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाजी करना बिल्कुल आसान हो जाएगा. और बल्लेबाज को एक बार फिर मौका मिला, सफल हुए और सफल हुए. गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ पुल किया था बल्लेबाज सागर ने. पाबंद रनों का लक्ष्य रखा गया है. 15 गेंदे 17 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए. प्रेशर दोबारा गेंदबाजी के ऊपर आ गया. गेंदबाजी करे विशाल. सागर की लाजवाब पारी अभी तक रही है. एक विकेट की तलाश में है एसपी बॉयज. यहां भी सफल हुए. बल्लेबाज को लगी है रनों की भूख. इन्होंने शॉट खेला, हुक, शॉट, चापुक, बल्लेबाजी, जापुक झुपुक, जापुक झुपुक. मैदान के अंदर जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं. व्हाट अ शॉट. पहले पुल किया, उसके बाद में हुक किया. बॉल की जरूरत है, बॉल की जरूरत होगी मैदान के अंदर. ज्यादा शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज विशाल और सागर उसका फायदा उठाते हुए डीप इन द क्रीज जाके सफल होके सफल रहे हैं. पहले स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ एक दमदार स्ट्रोक था, उसके बाद में लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का जड़ा. 14 गेंदों का खेल, 11 रनों की जरूरत. बेहतरीन स्ट्रोक था बल्लेबाज सागर का. ये गेंद वापस नहीं आएगी, गेंद बहुत दूर चली गई. विराट प्रतिष्ठान ने कमबैक किया. 14 गेंद 11 चाहिए, तो इसका मतलब एसपी बॉयज के लिए मैंने पहले कहा कि वो 2 विकेट की जरूरत है. विकेट गुच्छे में चाहिए, तब जाकर आप कमबैक कर सकते हैं. अभी गेंदबाज जो है ना, वो आप ज्यादा शॉट कर रहे हैं, आप टक्कर गेंदबाजी हो रही है. यहां से थोड़ा सुधार आना चाहिए. आगे एक बार फिर गेंदबाजी करने की जरूरत. 14 गेंदों का खेल, 11 रन चाहिए. विराट प्रतिष्ठान ने वापसी का बिगुल बजाया है. सागर ऑन स्ट्राइक. एक्सीलेंट बैटिंग बाय सागर. ये लाइन जो आपको बिल्कुल परेशान कर सकती है, क्योंकि बल्लेबाज जब सफल हो रहे ना और उसके बाद में आप आगे डालेंगे, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर डालेंगे तो थोड़ा दुविधा में रह सकते हैं. गुड स्पॉट पर गेंदबाजी, अच्छी गेंद थी, विकेट मिला. गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ाई क्रिकेट का रंग और रंग में भंग. बल्लेबाज आउट. 13 गेंद में 11, लेकिन अच्छी पारी रही है. एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग. अब बल्लेबाज को एक कदम आगे सोचने का समय आ गया. 2 अच्छे स्ट्रोक, बेहतरीन बल्लेबाजी सागर द्वारा पुल किया था स्क्वायर लेग पर. शॉर्ट पिच गेंद थी, उसके बाद में एक बार फिर गेंद को हुक किया था लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. और अब जाकर देखें तो आपके पास 13 गेंद है. 13 गेंदों में जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत. नए बैटर बल्लेबाजी करने के लिए अकबर आए हैं. प्लेटफॉर्म बना हुआ है, गेंदे ज्यादा है और रन कम है, तो विराट प्रतिष्ठान का पलड़ा अभी भी भारी. लेकिन 2 विकेट आने के बाद कमबैक करने का मौका मिल सकता है. 1 विकेट तो आ गया एसपी बॉयज टीम के लिए. इस बार लाइन में थोड़ा सा बदलाव. लेन बहुत अच्छी थी और आंखों से दूर रखने का भी प्रयास किया गया. अकबर आए हैं. अकबर आए हैं. दोबारा हल्की सी बूंदाबांदी बीच मैदान पर है.
लेकिन ये हल्की सी बूंदाबांदी होगी। चलिए मैच कंटिन्यू करना है। ये भी अच्छी लाइन जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि पहले आप हाफ ट्रैकर गेंदबाजी कर रहे थे, अब जाकर सफल होके जब बल्लेबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है तो टिप्पा आगे रख रहे हैं। सुंदर गेंदबाजी, अच्छा कमबैक किया। 12 गेंदें 11 रनों की जरूरत है। जल्दी मैच शुरू करना है, जल्दी मैच शुरू करना है। 12 चेंडू 11 मॅच पाऊस फारसा नाहीये, मॅच चालू राहील मला वाटतं. त्याला जास्त वेळ घेऊ नका, जास्त वेळ घेऊ नका. बैटर चला बैटर. आदित्य को बुलाया गया। दो खराब गेंदें थी गेंदबाज विशाल द्वारा और दो अच्छी गेंदें थी जिसमें चौका छक्का आया और दो गेंदों पर बल्लेबाज को खामोश रखा गया। एक विकेट और एक बिंदी गेंद। आदित्य अपने बॉलिंग पर तैयार, स्ट्राइकर पर बैटर बल्लेबाजी करने का फिलहाल विशाल और अकबर दोनों के पास काबिल थे। आदित्य हुनरबाज खिलाड़ी ऑन साइड पर बेहतरीन स्ट्रोक है, बाउंड्री पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लपक लिया, कैच आउट। आदित्य को मिली सफलता। जैसे कि मैंने चर्चा की थी, एसपी बॉयज के टीम के लिए विकेट गुच्छे में चाहिए और वो गुच्छा अंगूर का होना चाहिए। विकेट आ रहे, विकेट आ रहे, सबसे बड़ी बात है। 11 गेंदों में 11 चाहिए। विशाल स्ट्रोक के लिए चले गए, हमला किया, शिकार बनकर डगआउट की तरफ जाना पड़ेगा। स्क्वेलिक पर बहुत ही शानदार कैच। आदित्य को मिली सफलता। अब कमबैक किया एसपी बॉयज ने, मजा आ रहा है। दोपहर का खाना पक रहा है, मुझे वो खाने की सुगंध आ रही है। बीच मैदान पर अगर देखें तो जीत की सुगंध किसको आएगी वो देखने वाली बात है। मिट्टी की सुगंध बहुत जबरदस्त आ रही है। 11 गेंदों में 11 चाहिए। विकेट की बात करें तो 5 विकेट गिर गए, 6 विकेट, ये छठवां विकेट था। 6 विकेट गिर गए हैं। प्रसाद बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की इन्होंने आज, 2 ओवर 10 रन और लाजवाब गेंदबाजी का 2 विकेट भी चटकाए। 2 विकेट इनके नाम पर, कमाल का प्रदर्शन था। नपीतुली गेंदबाजी, आदित्य को विकेट मिला है तो कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। स्कोर मैं आपको बताते जाऊं, स्कोर है कुल मिलाकर 41 रन 6 विकेट के नुकसान पर 41 पर 6। प्रसाद ऑन स्ट्राइक। आदित्य 2 गेंदबाज, हुनरबाज गेंदबाज है, डायमंड का डायमंड। आदित्य का कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ता हुआ। और पर खेलना चाह रहे थे, बहुत अच्छी गेंद लेकिन लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। पैर पकड़ने का प्रयास, इस बार शॉट अच्छा नहीं था प्रसाद का। ये बहुत अच्छी गेंद, शॉट बहुत बढ़िया थी। ऑन द टोस गेंदबाजी करना चाहते थे लेकिन लेग स्टंप के बाहर चली गए, दिशा पर कंट्रोल नहीं था। अब जाकर आपके पास 11 गेंदें 10 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ये पिक्चर सुपर हिट बन रहा है, रोचकता बरकरार इस मुकाबले में। Now the remaining 11 delivers and need 10 run to win this match. बढ़िया लाइन, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया बैकफुट पर पॉइंट क्षेत्र में। 10 गेंदें 9 रन चाहिए। गेंदबाजी आदित्य बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। 10 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है। प्रसाद नौ स्ट्राइक रेट पर, आगे बल्ले से अच्छा स्ट्रोक है, के लेग पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलट गए हैं। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते दोनों बैटर। सकारात्मक खेल मैदान के अंदर हो रहा है। अब 9 गेंदों का खेल आना बाकी है। 7 रनों की जरूरत है। 9 गेंदों का खेल आना बाकी है। 2 विकेट आपको मिले लेकिन उसके बाद में एक अच्छी साझेदारी विराट प्रतिष्ठान टीम के लिए। ओह दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। विकेट कीपर जोरदार अपील कर रहे हैं लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, कोई नुकसान नहीं है। ये अच्छी गेंद थी गेंदबाज आदित्य द्वारा, आगे थोड़ा सा गेंद को किया था। अपील आप करेंगे, अपील तो काम है आपका करना। 8 गेंदे 7 चाहिए, एक दूसरे का मिलेगा साथ तभी तो बनेगी बात। ड्रीम बॉल, एक ड्रीम बॉल की जरूरत है आदित्य को और विकेट के ऊपर खड़े रहना बल्लेबाजों को। क्रिकेट डोंट थ्रो विकेट, आपको विकेट नहीं खोना है।
और गेंदबाज जो है ना विकेट की तलाश में, मजा आएगा। मैंने पहले कहा कि डायमंड का डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। अब फाइनल के खिलाड़ी को हटाया है, शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में लेकर स्ट्राइक ओवर का खिलाड़ी और आगे चला गया। टप्पा खाने के बाद उछाल जरूर मिला, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया है। ऑफ साइड पर खराब फील्डिंग और अब बैक बैलेंस का में खर्चा ज्यादा हो रहा है। 2 रन मुकम्मल किए गए। प्रसाद सेंसिबल बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 गेंदों का खेलाना बाकी है, जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। क्या इस कहानी में कोई ट्विस्ट आएगा? एसपी बॉयज टीम के लिए ड्रीम बॉल की जरूरत है और थोड़ी सी बेहतर फील्डिंग। इस बार खराब फील्डिंग हुई, जहां सिंगल मिलना चाहिए तो वहां बिल्कुल डबल आ गया और विराट प्रतिष्ठान का काम आसान बन रहा है। एसपी बॉयज और विराट प्रतिष्ठान के बीच आज के दिन का यह संघर्षपूर्ण मुकाबला एफसी करंडक 2025। 7 गेंदे 5, 52 रनों का लक्ष्य, 47 पर 6। विराट प्रतिष्ठान। प्रसाद की बक्का की गेंदबाजी इस प्रतियोगिता में। अकबर ऑन स्ट्राइक। अच्छी लाइन, बहुत अच्छी लाइन, यहां एक बार फिर मौका बन सकता है, लेकिन जब तक गेंद को आदित्य फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। 6 गेंदों का खेल, 4 रनों की जरूरत। अंपायर ने लिंक भाई का इशारा किया था। इस मुकाबले में 6 रन डिपेंड हुए हैं इस सीजन में। तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। 18 गेंदों में 8 डिपेंड हुए हैं, 6 गेंदों में 7 डिपेंड हुए, 6 गेंदों में 6 डिपेंड हुए हैं। तो क्रिकेट में कुछ भी संभव है, लेकिन विराट प्रतिष्ठान का काम बहुत आसान बन गया। दोनों बल्लेबाज ज्यादा जोखिम पर स्ट्रोक नहीं खेल रहे, चर्चा करते बीच मैदान पर। चलिए, ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होगी तो खर्चा भी होगा। और आकाश की तरफ देखिए, 6 गेंदों में 4 चाहिए और आकाश में वो काले घने बादल जो इस वक्त बिल्कुल आप देख सकते हैं। किसके हाथ में गेंद होगी? पानी चला गया, तो बर्फ पानी मैदान के अंदर, इतनी ज्यादा धूप तो नहीं है और पानी दोनों तरफ, गेंदबाज के लिए भी पानी, बल्लेबाज का पानी ले रहे हैं। 7 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता, जास्त वेळ घेऊ नका। विक्रम के हाथ में गेंद है और विक्रम या मॅच मध्ये करणार का भीम पराक्रम? मैदानाभरती 6 चेंडू 4 अवघड आहे, म्हणजे सोपं काम नाही गोलंदाजासाठी, परंतु असे सामने फसताना मी बघितलेले बॅट्समनसाठी, कारण चौकार षटकार खेळणे सोपं आहे, एकेरी दुहेरी धावा काढणं आता टेनिस क्रिकेट मधलं अवघड वळणावरचं दुखणं आहे। त्यामुळे क्रिकेटमध्ये काही शक्यता आहेत आणि जिथे ठासून बोलले या टेनिस क्रिकेटच्या खेळामध्ये विक्रम स्ट्रायकरला बॅट्समन बॅटिंग करण्याकरता प्रसादला साथ देतोय अकबर। अकबर ऑन स्ट्राइक, 10 मिनिट पॉइंट कबर, एक्स्ट्रा कबर लॉग ऑफ। विक्रमचा पहिला चेंडू आखून टपकला, त्यावरती खरपूस समाचार। अतिशय खराब चेंडू होता, 2 धावा पूर्ण होतील। धुंडो रे साजना, 3 रन मुकम्मल। विराट प्रतिष्ठान टाळ्यांचा गजर करत असताना हजारोच्या संख्येने प्रेक्षक हजर करत आहेत टाळ्यांचा गजर। विराट प्रतिष्ठान विजयाच्या उंबरठ्यावर। अतिशय दर्जेदार कामगिरी। एसपी बॉयज संघ अडचणीत, पराभवाच्या छायेत। पहिला चेंडू इतका आखून टप्प्याचा, जी चूक गोलंदाज विशालने केली तीच चूक इथे आता करत असताना विक्रम। शेवटचे 2 चेंडू विशालने खूप चांगले टाकले, परंतु पहिले 2 चेंडू आपण बघितलं तर त्यावरती सागरने आक्रमण केलं, चौकार आणि षटकार। 5 चेंडू आणि आता जिंकण्याकरता 1 धाब्याची आवश्यकता। विराट प्रतिष्ठानचा हुकमाचा एका प्रसाद स्ट्रायकर इनला। फटका अत्यंत सुंदर आहे, क्षेत्ररक्षक आहे, जोपर्यंत पकडेल तोपर्यंत विराट प्रतिष्ठानच्या बॅट्समनने 1 धाव पूर्ण केले, विजयावरती शिक्कामोर्तब केलेला आहे। विराट प्रतिष्ठानचा हा विराट विजय, अभिनंदन। प्रसाद आपण इकडे या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये लगेच या, कारण आपण इनिंग ब्रेक असणार आहे, 30 मिनिटाचा ब्रेक असणार आहे यानंतर।